धान का कटोरा छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर इस नए राज्य का निर्माण हुआ। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, जो रेल मार्ग और हवाई मार्ग दोनों से जुड़ा हुआ है। विभिन्न जनजातियों की बहुलता के लिए छत्तीसगढ़ की अधिकतर आबादी कृषि कार्यों पर निर्भर है, इसलिए यहाँ की जीवन का त्योहार भी कृषि पर आधारित है। यहाँ के निवासी बड़े उत्साह और उमंग के साथ रंग बिरंगे परिधानों में नाचते हैं और खुशियां मनाते हैं। छत्तीसगढ़ की मूल निवासी आदिवासी वर्ग के गोंड जनजाति है। छत्तीसगढ़ की अधिकतर जनसंख्या गांव में ही बसते हैं, जहां के निवासियों का रहन सहन एकदम अद्भुत और अनूठा होता है। यहाँ गांव के लोग एकत्र होकर हर तरह के त्योहारों उत्सव का आनंद लेते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य पंथी और राउत नाचा है। छत्तीसगढ़ में शादियां पुरानी परंपराओं के अनुसार ही होती है, जो इस शादी कार्यक्रम को एकदम रोचक और रोमांचकारी बनाता है। तो आइए हम भी चलेंगे छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में होने वाले शादी के कार्यक्रम में और जानेंगे कि यहाँ की शादी का कार्यक्रम कैसे संपन्न होता है। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 3 से 4 दिन का शादी का कार्यक्रम चलता है। शादी को सफल बनाने और यादगार बनाने के लिए सभी रिश्तेदार अपने परिवार वालों के संग आते हैं और शादी के समाप्ति तक ये लोग को छत्तीसगढ़ी में मड़वा कहा जाता है। मड़वा बांस की लकड़ी होती है, जिसके ऊपर आम, अशोक और डुमर के पत्ती बांधी जाती है। शादी के कार्यक्रम को लीड करने के लिए एक लीडर की आवश्यकता होती है, जिसे छत्तीसगढ़ी में ढेरहा कहा जाता है। मंडप वाली जगह की गोबर से लिपाई करने के बाद कलश को सजाकर रख देते हैं, जिसके ऊपर एक दीपक हमेशा जलता रहता है। पूजा का सामान रखने के लिए बांस की लकड़ी से एक पात्र बनाया जाता है, जिसे पर्रा कहा जाता है। पर्रा के बाद पिल्ली बनाया जाता है। पिल्ली, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक वस्तु है, जिसके बिना शादी का कार्यक्रम शुरू ही नहीं किया जा सकता। पिल्ली डुमर पेड़ की लकड़ी से बना होता है, जिसे ढेरहा के द्वारा डुमर पेड़ की पूजा और नारियल तोड़ने के बाद ही घर लाया जाता है। पिल्ली को डिजाइन दिया जाता है। पिल्ली को गांव के किसी बैगा के घर सम्मानपूर्वक छोड़ने के लिए जाते हैं और घर वापस आने के कुछ देर बाद सभी लोग एक अनोखे कार्यक्रम में शामिल होते हैं, जिसे चुलमाटी जाना कहा जाता है। चुलमाटी छत्तीसगढ़ की शादी में होने वाला सबसे महत्वपूर्ण और मजेदार प्रोग्राम है, जिसमें घर के सभी लोग गाजे बाजे और पूजा का सामान पकड़कर गांव की गलियों से गुजरते हैं और तालाब के पास एकत्र हो जाते हैं। चुलमाटी का कार्यक्रम गांव के किसी तालाब के पास होता है। चुलमाटी वाली जगह पर ढेरहा पहले से ही एक लोहे की रॉड लेकर मौजूद रहता है। यहीं पर महिलाओं के द्वारा उस स्थान की गोबर से लिपाई की जाती है और अगरबत्ती से पूजा किया जाता है। फिर ढेरहा के द्वारा उस जगह को 7 आदमियों का सहयोग लेकर एक साथ 7 बार राड से मारकर खुदाई की जाती है और खुदाई से निकले मिट्टी को पर्रा में लेकर वापस आ जाते हैं। इस मिट्टी को मंडप पर लगाया जाता है और इसी मिट्टी से दूल्हे के बाल भी धोए जाते हैं। घर आने के बाद सभी लोग खुशियां मनाते हैं और नाच करते हैं, जिसे हम धमसा नाच भी कहते हैं। अगले दिन तेल हल्दी का कार्यक्रम चलता है, जिसमें सबसे पहले नहा धोकर गाजे बाजे के साथ गांव के किसी बैगा के घर जाते हैं। बैगा के द्वारा पिल्ली की पूजा होती है। पिल्ली की पूजा के समय बैगा के घर के सामने महिलाएं
हाथ में पर्रा और झारा लेकर नाचते हैं, जिसे दौतेला नाम से जाना जाता है। बैगा के घर से वापस आते ही पर्रा उठाए महिलाएं मंडप के चारों ओर 7 बार चक्कर लगाती है। पिल्ली को मंडप के रखने के बाद उसकी पूजा की जाती है और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में विवाह का कार्यक्रम शुरू हो जाता है, अर्थात पिल्ली के पूजा के बाद ही विवाह का शुभारंभ हो जाता है। पिल्ली के पूजन के पश्चात दूल्हे के माथे पर छिंद का मुकुट बांधा जाता है। इस मुकुट को छत्तीसगढ़ी में मौर कहा जाता है। इसके बाद दूल्हे के शरीर में हल्दी लगाया जाता है। हल्दी लगाते समय महिलाएं 7 की संख्या में होती है और 7 में से 6 महिलाएं दूल्हे के सिर में अपना हाथ रखती है और सभी महिलाएं एक एक करके दूल्हे पर हल्दी लगाती है। हल्दी लगाने के बाद दूल्हे का हाथ पकड़कर उसे मंडप वाली जगह पर लाया जाता है और फिर मंडप के चारों ओर 7 बार घुमाया जाता है। घुमाने के बाद पर्रा में रखे पिल्ली को निकाल लिया जाता है, जिसके ऊपर दूल्हे को बिठाया जाता है। फिर सभी महिलाएं दूल्हे के सिर पर हाथ रखती है और बारी बारी से दूल्हे के शरीर पर हल्दी लगाती है। हिंदू सभ्यता में हल्दी को सबसे शुद्ध, पवित्र और स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। किसी भी मांगलिक कार्य में इसका लेप माथे पर जरूर लगाया जाता है। छत्तीसगढ़ में हल्दी लगाने के भी नियम हैं, जिसमें महिलाएं हाथ में आम की पत्ती पकड़कर हल्दी उठाती है और दूल्हे के शरीर पर लगाने से पहले मंडप पर और वहां रखे कलश पर लगाते हैं। उसके बाद दूल्हे पर लगाया जाता है। हल्दी लगाते समय हल्दी को दूल्हे के सिर में लगे मौर से कंधे और घुटनों से होते हुए पैरों तक ले जाते हैं। हल्दी लगाने का काम 7 बार दोहराई जाती है। इसके बाद कुछ लोग पर्रा लेकर नाचते हैं, जिसे पर्रा नाच कहा जाता है, जिसमें मौज मस्ती करते हुए हंसी मजाक के साथ एक दूसरे के ऊपर हल्दी लगाना शुरू कर देते हैं और खुशी इतनी होती है कि दूल्हे को भी उठाकर डांस करने लग जाते हैं। पर्रा नाच का कार्यक्रम घंटों तक चलता है। इसके अगले दिन दूल्हे के सिर में पर्रा रखकर उसे नहलाते हैं, अर्थात उसे नहलाया जाता है। दूल्हे को नहलाने के बाद उसे पर्रा में बिठा दिया जाता है और कपड़ों से ढक दिया जाता है। फिर दूल्हे को 7 लोग चारों तरफ से उठाते हैं और फिर मंडप के चारों ओर 7 बार उछालते हुए घुमाया जाता है। इसके कुछ देर बाद कुछ लोग पर्रा में रखे चावल और गोबर की बने रोटी लेकर मातृका पूजन के लिए जाते हैं, जिसे छत्तीसगढ़ी में नेंग धराना भी कहा जाता है। यहाँ से गाजे बाजे के साथ चादर ओढ़कर घर वापस आते हैं और फिर मंडप की एक बार और पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद सभी लोग हरदाही नाच के लिए तैयार होते हैं। हरदाही नाच के बाद सभी लोग बारात जाने के लिए तैयार होते हैं। बारात के लिए दूल्हे को तैयार किया जाता है और उसे मंडप वाली जगह पर बैठाया जाता है। फिर दूल्हे की माँ उसके हाथों में चावल और जलता हुआ दीपक देती है। तब माँ हाथ में कलश लेकर मंडप और दूल्हे के चारों ओर चक्कर लगाती है और कलश में जल रहे दीपक के ऊपर हाथ रखकर 3-4 बार दूल्हे के माथे पर ले जाती है, जिसे मौर सौंपना कहा जाता है। फिर दूल्हे और माँ को कपड़े से ढक दिया जाता है। मंडप के चारों ओर सभी महिलाएं 7 बार चक्कर लगाती हैं और जब 7 चक्कर पूरे हो जाते हैं, दूल्हा हाथ में चावल लेकर पीछे की ओर फेंकते हैं और ढेरा के साथ घर के बाहर निकल जाते हैं। दुल्हन के घर चले जाते हैं। कुछ घंटे के बाद सभी लोग दुल्हन के घर जाते हैं। दुल्हन के गांव पहुंचने पर बाराती सीधे दुल्हन के घर नहीं जाती,
गांव पहुंचते ही बारातियों को किसी अच्छे से जगह पर बैठा दिया जाता है और खाने के लिए कुछ दे दिए जाते हैं। इसके कुछ समय के बाद दुल्हन के परिवार वाले बाजे के साथ दूल्हे और उसके परिवार वालों को स्वागत करने के लिए आती हैं, जिसे बारात परघौनी कहा जाता है। स्वागत भी अनोखे ढंग से किया जाता है। दुल्हन के पापा और उसके भाइयों के द्वारा सबसे पहले दूल्हे के पापा के कान में घास लगाते हैं, फिर दोनों गले मिलते हैं, जिसे समधिन भेंट कहा जाता है। समधिन भेंट बारी बारी से सभी लोग करते हैं और इसके बाद बाराती नाचते हुए और गाते हुए दुल्हन के घर जाते हैं। दुल्हन के घर प्रवेश करने से पहले लड़की के परिवार वालों के द्वारा हाथ में पर्रा लेकर मंडप के ऊपर रख दिया जाता है, जिसे दूल्हे के द्वारा डंडे से मारना होता है और इस रस्म को पर्रा छेकना कहा जाता है। इसके बाद दुल्हन को दूल्हे के स्वागत के लिए बुलाई जाती है। दूल्हे की आरती करने के बाद माला पहनाए जाते हैं। इस दौरान दूल्हे के दोस्तगण दूल्हे को ऊपर उठा देते हैं। अब दूल्हा दुल्हन के घर प्रवेश करते हैं और यहाँ प्रवेश करने पर उसे पानी पिलाया जाता है और खाने के लिए पान दिया जाता है। लड़की को दूल्हे के सामने लाया जाता है, लेकिन जब लड़की को दूल्हा के सामने लाए जाते हैं तब दुल्हन के सामने में कपड़े का पर्दा रख दिया जाता है और दूल्हे के द्वारा उस पर चावल फेंका जाता है। फिर लड़के और लड़के को वहीं मंडप में फेरे लगवाने के बाद कुर्सी पे बैठा दिया जाता है। तब लड़की के भाई के द्वारा दूल्हे दुल्हन के हाथ में आटे रखते हैं और उसे धागे से बांध देते हैं। धागे से बांधने के बाद उसके ऊपर पानी गिराते हैं। इसके बाद दूल्हे और दुल्हन को गिफ्ट दिया जाता है, जिसे छत्तीसगढ़ी में टिकावन का कार्यक्रम कहा जाता है, जिसमें लड़की के रिश्तेदार दोनों के सिर पर पीले चावल का टीका लगाते हैं। टिकावन के बाद दूल्हे के द्वारा दुल्हन के माथे पर सिंदूर लगाया जाता है। उसके बाद हवन के कार्यक्रम के लिए सभी लोग वहीं पर बैठते हैं और जब हवन का कार्यक्रम होता है उसी समय लड़के और लड़की दोनों को 7 वचन सुनाए जाते हैं। जब 7 वचन पूरे हो जाते हैं तब दुल्हन दूल्हे के बाहों में आ जाती है, जिसका मतलब होता है कि आज से लड़की दूल्हे की पूर्ण रूप से हो जाती है, अर्थात उसकी पत्नी बन जाती है। हवन होने के बाद हवन के ऊपर में एक पत्थर रख दिया जाता है, जिसे सील कहते हैं। सील के ऊपर में 7 जगहों पर पीले चावल और लकड़ी का बना भांवर रख देते हैं और दूल्हे दुल्हन के द्वारा मंडप के फेरे लगाने पड़ते हैं, जिसे छत्तीसगढ़ी में भांवर कहा जाता है। एक भांवर पूरे होने पर दूल्हा दुल्हन के पैर को पकड़कर चावल को सील से नीचे गिराते हैं। फिर दोनों के कपड़े बांध दिए जाते हैं। फिर इस जोड़े को चावल और आलू दिए जाते हैं। चावल और आलू देने का काम 7 बार किया जाता है। फिर दुल्हन को बाहों में लेकर दोनों 7 फेरे लेती हैं। ऐसी मान्यता है कि हर एक फेरे एक जन्म तक का साथ देती है। इसके बाद सभी महिलाएं दोनों को आशीर्वाद देती है। इसके बाद लड़की की विदाई का समय आ जाता है, जिसमें लड़की के परिवार वाले दूल्हे दुल्हन के सर पर हाथ रखते हैं और आशीर्वाद देते हैं। लड़की को अपने घर से दूर जाने पर, अर्थात लड़की के शादी होने के बाद उसके ससुराल जाने पर लड़की और उसके परिवार वाले रोने लगते हैं और दुल्हन सबसे गले मिलकर रोती हुई विदाई लेती है। फिर लड़के के भाई के द्वारा
दूल्हे दुल्हन को गाड़ी तक छोड़ने के लिए जाते हैं और इसी समय लड़की के भाई उसे पानी पिलाती है।